सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। और आज के टॉपिक जो है वो है डव के बारे में। कुछ लोगों को डव भी बहुत पसंद है, कुछ लोग डव लगाना चाहते हैं, तो ये ऑफ सीज़न के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब सारे बर्ड्स ऑफ सीज़न में होते हैं, फ़्लाइट्स में होते हैं, ब्रीड नहीं कर रहे होते, तब ये डव जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड करती है। और क्योंकि ये गर्मी का परिंदा है, गर्मी को पसंद करती है, तो आज मैं आपको डव की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है वो सबसे पहले इसकी मेल और फीमेल की पहचान देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बर्ड के बारे में, जिनको ये बर्ड अच्छे लगते हैं और वो लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे ख़रीदें, कैसा ये मेल फ़ीमेल कैसे होते हैं। उनको मेल फ़ीमेल की पहचान का नहीं पता, तो मैं उनको गाइड करता चलूँ कि जो मेल होता है उसकी आँख का रिंग जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, वो बहुत मोटा होता है। और जो फीमेल है उसकी आँख का रिंग जो है वो लाइट कलर में होता है और बारीक होता है। और ये काफ़ी कलर्स में म्यूटेशन में आती है, काफ़ी कलर्स में आती है, जैसे डायमंड डव है, सिल्वर डव है जिसको वाइट टेल भी कहते हैं, और रेड डव है, और इसमें पाइड भी आ जाती है। इनमें से आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी बाकी डव का रेट तो काफ़ी नीचे चला गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पाइड डव लगाएं। उसका रेट जो है वो काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह मैं भी आपको पाइड डव की ब्रीड लेके दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसके केज साइज़ की, कि इसका केज साइज़ कितना होना चाहिए। तो जो मैंने आपको एक वीडियो में, फिंच की वीडियो में बताया था, जो केज साइज़, आप वही केज साइज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि उसका फ्रंट या उसकी डेप्थ 2 फुट होनी चाहिए और उसकी हाइट और चौड़ाई 1.5 फुट होनी चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गहराई में केज लगाना चाह रहे हैं या आप डिस्प्ले केज लगाना चाह रहे हैं। और इसकी ब्रीड के लिए जो है हमें किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। इसकी ब्रीड के लिए हमें एक चाय पोनी होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है वो आपको अपने हाथ से नेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसका नेस्टिंग मटेरियल बिल्कुल फिंच वाला होता है। उसमें यह है कि आप थोड़ी सी नेस्टिंग लें और उसको थोड़ा सा फोल्ड करें, जैसे प्याला नुमा बना के आप उसमें रख दें, और बाकी सेटिंग वो खुद ही कर लेगी। और ये हमेशा 2 अंडे देती है और 2 ही बच्चे निकलते हैं। इसकी भी ब्रीड वैसे ही फिंच की तरह फास्ट होती है, जो है 15 दिन में इसके बच्चे निकल आते हैं। और जब इसके बच्चे निकल आते हैं तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन ले लेते हैं बड़े होने में। इनका बेस्ट सीज़न जो होता है वो गर्मियों में होता है, तकरीबन मार्च से शुरू होता है, और सर्दियां शुरू होने से पहले तक आप इससे ब्रीड ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके दाने की, कि दाना जो है वो जस्ट आपने फिंच वाला ही डालना है। इसमें ये है कि आप थोड़ा सा बाजरा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छी ब्रीड और फास्ट ब्रीड लेनी है तो आप जो है वो इसमें थोड़ी सी मुर्गियों की फीड जो है अंडे देने वाली, वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये ज़रा ब्रीड तेज़ कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको डव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी डव लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।